बेटा बेटियां मुझे मिले थे कि जिनके साथ बड़ा धोखा कर रखा था लोगों ने। और धोखा भी ये था कि कोई 35 लाख रुपए ले रहा था, तो कोई 32 लाख ले रहा था, कोई 25 लाख भी ले रहा था, 28 लाख, यानी कि कोई एक रेट है ही नहीं इनका। और फिर उसमें सबसे बड़ा धोखा ये था कि उस फीस के अंदर ये सभी एक चीज बोले कि भी हम आपकी एक सेमेस्टर की फीस भरेंगे, लेकिन बच्चे जिनका लग भी जाता है परमात्मा की दास से वहां पहुंच भी गए, तो वहां पहुंचने के बाद जी उनकी एक सेमेस्टर की फीस नहीं भरते और टेलीफोन करके उनको यही कहा जाता है कि जी आप अपना असाइलम लगा लो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, परेशानी हो जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत है। ये कह के बहका करके उन बच्चों को धक्के से असाइलम लगाना। असाइलम का मतलब जैसे ये भीतर तो जैसे चले गए, असाइलम का मतलब जैसे ये अपना डोंकी से जा रहे थे, तो वो सारे के सारे असाइलम लगाते हैं कि शरणार्थी कि मुझे दिक्कत है जी, तो वह चीज धक्के से लगवा रहे जी। तो उसकी वजह से हमारे बच्चे भी जो पढ़ने वाले हैं, जो 1 नंबर में जा रहे हैं, उनको भी 2 नंबर ही बना दिया। उसमें कुछ लोगों की ऐसी परेशानियां देखी हैं कि एक बेटी मेरे कहने से हमने काम शुरू नहीं करा था, उसका रिफ्यूजल था कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तो मैंने कहा कि तो अमेरिका लगा ले, आजकल अमेरिका वीजा ठीक दे रहा है। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते जी, नमस्ते, आ जाओ आ जाओ। और नहीं बैठ दो यहाँ मेरे गाँव के यहाँ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। ये भी मेरे गाँव के यहाँ जो ज्यादा आप बाहर आ रहे, आ जाओ यहाँ आ जाओ, मेरे नजदीक आओ। उधर पापा आ जाओ बेटा, आ जाओ जी, आप आ जाओ। किसने लिया आवाज? तो ये कोई साइड आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। तो ये जो मैंने जैसे बताया कि एक जो रिलेटिव थे हमारे, उस बेटी का मैंने कहा कि जैसे का आपका रिफ्यूजल है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, तू शुरू कर। तो उसने कहा कि मेरा एजेंट मना कर रहा है। मैं कहा कोई चक्कर नहीं, तू शुरू कर, इस चीज का तो हमें भी पता है। तो उस व्यक्ति ने मेरे कहने से वीजा लगवा लिया और 25 लाख रुपए दे के वो चली भी गई, लग भी गया उसी एजेंट से। वहां जाके उस व्यक्ति को सेम वही बात कही गई कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, इसलिए आप असाइलम लगा लो, नहीं तो आप वापस भेज दिए जाओगे, आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो उस डर में उस व्यक्ति ने वो लगा दिया गया असाइलम। और 8-9 महीने के बाद उसके फादर साहब एक्सपायर हो गए और वो बेटी आ नहीं सकती, रोई, क्योंकि माँ बाप है जी। तो हमने सबको ये कहा कि हमने इस तरह के बहुत केस देखे थे। एक लड़की और थी, अपने हिसाब से 28 लाख देगी बेटी के सर, मेरे को बोला था इन्होंने कि 28 लाख में हम आपकी फीस भरेंगे, लेकिन उन्होंने फीस नहीं भरी और कह दिया कि आप असाइलम लगा लो, कुछ बात में दिक्कत। अभी रिसेंटली उडाना गाँव से मेरे पास में 2 किलोमीटर है, उस व्यक्ति को पता नहीं मेरी वीडियो नहीं देख पाई होगी, तो कुरुक्षेत्र से उसने फाइल लगवाई, पता नहीं कौन है, परमात्मा जाने, और उस व्यक्ति का वीजा लग गया। एयरपोर्ट ने कहा कि 2.5 लाख रुपए देंगे, कुछ कागज गलत है और कुछ चीजें मैंने आपको देनी है, आप वो लड़की इतनी परेशान होगी। और उसने मुझे कॉल किया, मैं देखूँगा जो लोग 30-35 लाख का काम करें उनके खिलाफ नहीं होगी, वो अपना धंधा कर रहे होंगे जिस तरीके से करे, उनकी मर्जी है। डरा के बहका के पैसा लेना, गलत करना, मैं उस चीज के खिलाफ। पता नहीं किसी भाई को गलत लगे, ठीक लगे, लेकिन मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि तू झूठ बोल के पैसे खा ले और वहां जाके बहका के तू उसको ठगी ठोरी करके उसको असाइलम की तरफ मत धकेल। असाइलम का बड़ा गंदा धंधा है। जो बच्चा स्टडी पे गया या टूरिस्ट पे गया, अगर उसने असाइलम लगा लिया तो 8 साल से पहले, 10 साल से पहले आपकी हियरिंग नहीं है, आपकी कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि जैसे अपने यहाँ कहते हैं ना, कोर्ट में कोई पेशी नहीं बनेगा। ये तो कौन सी बात है, दिक्कत है मिलने वाली।
कोई 5 साल में पक्का हो जाए, लेकिन ये तो 8-10 साल के लिए फिर बंद गए, क्योंकि इसका स्पष्ट बता दूं कि बच्चा एम्बेसी में ये कह के जाएगा कि मैं पढ़ नहीं रहा, खुद शपथ दे के जा रहा है। ये शपथ देने के बाद अगर वो चीज ये लगाता है तो इसका मतलब वो और वहां जाके ये काम कर रहा, तो फिर कह रहे कि ठीक है भाई तो 8-10 साल तक काम करता रहे, वर्क परमिट भी दे देंगे, लेकिन वो बच्चा परिवार के साथ नहीं मिल सकता। हमारे द्वारा जितने भी बच्चे भेजे गए हैं, इन 6 महीने में 225 बच्चे जा लिए जी, और मैं गारंटी है मेरी कि 225 बच्चे किसी एक ऑफिस से अमेरिका में इतना बड़ा संख्या नहीं गई है अभी तक। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरी उठ बैठ है, और कोई गारंटी नहीं है वीजा लगने की। बच्चे ने इंटरव्यू देना है और एमएससी वालों ने इंटरव्यू लेना है। हमारे अंदर जितना दम होगा हम आपको उस इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, और हमारा ज्यादा लगने का कारण भी कुछ हो सकता है कि हमारी इंटरव्यू ठीक हो, या हमारा लक अच्छा हो, या परमात्मा हमारे पर कुछ ज्यादा हो, कुछ भी कह सकते हो आप। अमेरिका से हमारी टीम आएगी अभी अगले महीने। अमेरिका से यहाँ यूनिवर्सिटी भी आ रही है, आपने देखा ये जो काम दाम है इसी के लिए कर रहे हैं यार। पूरे दिन में 18 और 19 तारीख को जिस आदमी ने भी एडमिशन लेना है, एडमिशन सबको मिल। मैं जब यहाँ आया था तो 6 महीने तक एडमिशन नहीं होते थे, 9 महीने लग जाते थे, लेकिन हमने अभी तक 1-1.5 महीने का समय लिया और महीने के अंदर अंदर एडमिशन करवा के दिया सबका। लेकिन फिर भी जी अगर किसी कारणवश या हमने कोई देरी कर दे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अगर आगे आगे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ रही है, हम स्टाफ भी बढ़ा रहे हैं। आप सबका भी जो मुझे सुन पा रहे हो, जो भी बच्चा ये प्रक्रिया शुरू करेगा उसका खुद का नैतिक कर्तव्य भी है, हमें बार बार पूछता रहे, हमें बार बार कन्फर्म करवाता रहे कि जी आप ये हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ज्यादा एप्लीकेशन और ज्यादा फोन कॉल और ज्यादा मिलना जुलना होने के कारण हो सकता है कि हम भी भूल जाए। तो ये अपना अपना नैतिक जिम्मेवारी भी होनी चाहिए सबकी। तो ये चीज जो है बिल्कुल आसान से अब कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 40 लाख रुपए कर दिया कि अमेरिका है, अमेरिका का बड़ा हुआ है, ये सही है कि किसी आदमी पे अगर कर्जा है तो 1 साल में 1 से 1.5 करोड़ रुपया उतार सकता है वो आदमी, अगर वो ट्रकिंग लाइन में या किसी भी लाइन में है, वहाँ पैसे की कमी नहीं है। बच्चा पढ़ते समय 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लेता है अपनी क्लास लगाने के बावजूद भी, लेकिन वो इलीगल तरीका बाहर काम कर दिया। लीगल तरीके से यूनिवर्सिटी में आपने काम करना होता है और वो 20 घंटे हफ्ते का होता है और महीने का 50,000 रुपये मिलता है। इसलिए बच्चे मजबूरन बाहर काम करते हैं ताकि उनको 2 पैसे ज़्यादा मिल जाए। वहाँ रहने खाने का 1 लाख रुपये महीने का खर्चा है, और फीस जो मैंने बताया कि 4.5 लाख भी है, किसी की 6.5 लाख रुपये भी है। वो सारी चीज़ें मिला करके मैंने बहुत बार कहा कि मिनिमम से मिनिमम 75 से 80 हज़ार रुपये में पता चल जाता है बच्चे का लग गया कि नहीं लग गया। ये मान लो कि आप गए भी हो, पोर्टल भी बनाना है, 1 लाख के आसपास का नुकसान हो सकता है। मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ जी कि जिस भी भाई का 1 लाख रुपए का नुकसान खाने का ब्योत हो, उस आदमी ने ये फाइल लगानी चाहिए। नहीं तो यूँ मान कर चलो, एक लगने के बाद आदमी कहता है यार बड़ा नुकसान हुआ। तो सीधी सी सिंपल सी बात है। और 4.5 लाख रुपये फीस और हमारी फीस 6.5 से 7 लाख रुपये, इसमें 5 किस्से हैं। और ये सस्ता इसीलिए है कि हमारी जमीनें ना बिके, हमारे प्लॉट ना बिके, हमारा मजदूर और किसान परिवार तरक्की करे, इस काम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। नहीं तो लोगों की नब्ज का मुझे पता चल गया था कि जैसे ही मैं आया हर आदमी को एक ही बात थी कि सर जो फंड दिखाने वाला काम है ना, ये फंड माँ बाप के खाते में होना चाहिए, ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। पूरे इंडिया की धरती पे ये सारा का सारा खेल खेला जा रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आपको पता भी होगा चीजों का कि जब भी आपको 35 लाख रुपये आपको फंड दिखाना पड़ता है। अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो जब तक हम फंड नहीं दिखाएंगे तब तक यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती। तो इसलिए फंड दिखाने के लिए पूरे भारत में एक ही रट है कि ब्लड रिलेशन में पैसा होना है कि नहीं है ये बात। और ब्लड रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप से बाहर वो कुछ मानते ही नहीं, कुछ पूछते ही नहीं। और चाचा ताऊ का भी अगर फोन किया, ये जितने भी इमिग्रेशन को ऑफिस इन सबकी बात बता रहा हूँ। फिर कहेंगे कि ना चाचा ताऊ दादा का नहीं चलेगा, बुआ का नहीं चलेगा, सिर्फ माँ बाप के खाते में होना।
तो मैं ओपनली पूछता हूँ, आप भी पूछा करो कि मान लिया भाई ये बच्चा कहता है कि हम किसान हैं, हमारे पास फंड दिखाने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा दिखाने के लिए फंड नहीं है, ब्लड रिलेशन में पैसा होना चाहिए जैसे ये भाई कह रहे हैं, तो उसका फिर सोल्यूशन फिर ये सारे भाई एक ही राट है कि दे 5 लाख रुपए हम आपका फंड दिखाएंगे, 6 महीने का दिखाना है, 6 रुपए सैकड़ा लगेगा, 50 लाख दिखाना पड़ेगा, तो इसको घुमा फिरा के सीधा 5 लाख, और सिरसा में तो यही अमाउंट 7.5 से 8 लाख रुपए है। और अब तो मेरे पास कम से कम 20 केस ऐसे भी आ लिए कि ये भाई ये कह रहे हैं कि जैसे आपकी I-20 आएगी उससे पहले कहते हैं कि ऑफर लेटर आ गया, आपको $2,000 भी जमा कराने पड़ेंगे। मेरे साथ तो जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, मेरे पास तो ऐसा कोई है नहीं, उनके पास है क्या मेरे को जानकारी नहीं। मैं तो मना करता हूँ कि जितना 1.5-2 लाख रुपए जमा नहीं कराने, लाख रुपए पहले ले लिए, 1.5-2 बाद में ले लिए, उसके बाद और रहेगा बहुत कुछ। तो इन चीजों पे ना जा करके मैंने इसको सरल ये कर दिया, क्योंकि मैंने पैसा नहीं खाना, नहीं बनाना, हमारा जमींदार किस तरीके से तरक्की करे हमारा उस पर काम है, इसलिए खुला ओपन होके लाइव आके भी कहता हूँ कि पूरे भारत में अगर आप किसी भी खाते में फंड दिखा सकते हो तो दिखा लेना, कोई चाचा ताऊ हो या कोई किसी भी जाति धर्म का हो, आप दिखा लेना, हम आपका काम करें, है ना सरल। अब आ जाओ +2 हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, या फिर आपका ओपन है जैसे BA इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से है, ये सारी चीजें हमारे को छोड़ के बाकी कहीं नहीं चलती। ये कहते कि जिले ये चलेगी नहीं, इसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर वो कहेंगे कि 2 लाख रुपये देंगे, 50 लाख रुपये देंगे, हम बना के देंगे, और कंप्यूटर में बना के नकली, क्योंकि उन्होंने वहां जाके कहना ना कि जी नकली है, असाइलम लगा दो, पैसे खाने से बदले। तो आपका कितना भी जो भी आपके पास जो सर आपने खुद अपने हाथ से दे रखा है, वो सारा का सारा वैलिड, अपने देश में जो भी पूरी वैलिड है वो सारी वैलिड है, कोई झोल नहीं थी। तो ये तो एक गैप आ गया, तो गैप आ गया, अब इस गैप में भी बड़ा रोआ। ये गंगलखेड़ी गांव दूर नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर है। अमरजीत पूनिया 10 साल का गैप, नौकरी करा करता प्राइवेट उन्ना में, इस बच्चे का लगा दीजिएगा। तो 2 आदमी नौकरी पे है, सरकारी है प्राइवेट है, उसका खाता में रुपया लग रहे, कोई गैप नहीं, सारी बकवास है। तो किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, आप लोगों को बताना नहीं होना, अपने परिवारों के लिए है, अपने मजदूर किसान परिवार के लिए है। और इतना सस्ता पूरे भारत में है नहीं और ना हो सकता, और आपने कभी लाइफ में ये चीजें बढ़ानी भी नहीं है। देखो किसी यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ जाएगी, उसका तो कोई अपने हाथ की चीज नहीं है, लेकिन हमने इतना ही लेना। तो ये सारी चीज आप लोगों के लिए है। इसी तरीके से मैं आपको कनाडा के लिए बता दूं कि कनाडा में बहुत लोग यहाँ से तो काम कर रहे हैं, ये बताते नहीं है, शायद उनको पता नहीं हुआ। और अमेरिका की हरियाणा के अंदर अगर यूनिवर्सिटियों का चाहिए तो सिर्फ अपने साथ है, बाकी ये जितने भी भाई काम कर रहे हैं तो हमारे मुझे भी हर रोज बोला सिरसा से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से कि भाई साहब काम करवा दो, और से काम करवाओ, मैं डायरेक्ट जुड़ना चाहता हूँ। मैं कहा भाई क्यों लेना गलत, इसलिए हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें अपने पास डायरेक्ट है, और डायरेक्ट है, और ये रेट कम है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा परिवार तरक्की कैसे करे। और ये डोंकी के माध्यम से जाने वाले मैं कहता हूँ कि पहले यहाँ देख लें, यहाँ अगर लग जाता है तो ऐसे बहुत से बच्चे थे, इन 250 बच्चों में करीब 14-15 बच्चे ऐसे थे जो डोंकी मारा करते तो मेरी वीडियो देख के वो आए और वो चले गए। इनमें से करीब 12-13 ऐसे हैं जो जोड़े बना दिए, जिनके वहाँ बात चल रही थी शादी की, वीजा लग के तो शादी हो जाएगी, तो उन बच्चों की शादियाँ भी होगी। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से मिले या अपनी बहनों से मिले। और इसमें एक BS और सिटी फार्म है, वो हर आदमी को नहीं भरना, और उसी में बहुत सी चीज़ें, और वो भरना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी हो सकता है कि हमारा वीजा रेशो ज़्यादा। और अमेरिका से जो टीचर हैं, हमारी IELTS की अकेडमी है चंडीगढ़ में, और उसमें इंडिया का पहला सेंटर ऐसा है जिसमें अमेरिका से टीचर भी पढ़ाते हैं। और वो इसीलिए लगा रखा है
कि अमेरिका वाली जो भाषा है वो यहाँ सुन ले, फिर एमएससी में जाएगा तो सुन ले, उसकी वजह से वीजा के सक्सेस रेट ज़्यादा हो। तो ये बहुत सी चीज़ें पूरे इंडिया में 1:30 से 2 बजे 2:30 बजे छोड़ देते हैं बच्चों को, अपनी अकेडमी में 6 बजे छूटता है। तो जितना भी हमारा परिवार है जिसने आइलेट्स पीटी करनी है, हमारे यहाँ आइलेट्स होती है, पीटी करना भी मत, और जो जॉब में है या टाइम नहीं है वो पीटी कर ले, कोई बुरी बात नहीं है। अब पीटी में अगर 55 है और आइलेट्स में अगर 6 बैंड है, ड्यूलिंगो में 105 बैंड है, तो 105 स्कोर, तो ये आदमी अपना फाइल शुरू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल जितने भी हैं, बहुत भाइयों के एडमिशन होने हैं, कुछ बच्चों के पेपर होने हैं, कुछ बच्चों के पेपर हो चुके, जिन्होंने आइलेट्स करनी है या कुछ उन्होंने कर चुके। जो सीबीएसई का बच्चा है, अमेरिका में बीए 4 साल की होती है, बैचलर 4 साल की। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो ढूंढी है, सारा दिन मारे मारे घूमते हैं जी। वो यूनिवर्सिटी अगर सीबीएसई का बच्चा है जिसने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सीबीएसई से करवा ली, तो उस आदमी का एडमिशन आज भी हम करवा के दे देंगे। सिर्फ आइलेट्स होना चाहिए, उसका रिजल्ट जब आएगा आता रहे। तो ये सारी सुविधाएं हैं आपके पास, तो इसी सुविधाओं का आपने बेनिफिट लेना। अब कनाडा के लिए भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो आदमी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया, 22 से 25 लाख रुपए खर्च होता है, पहले ही जमा कराना पड़ता है, क्योंकि जीआईसी डबल हो गया, आपको पता ही होगा जीआईसी का। ये तो 80% प्राइवेट में भेज रहे, वहां जाने का नुकसान कि जो प्राइवेट में गया उसको पीआर नहीं है, और अगर पीआर नहीं है उसको वर्क परमिट नहीं है। तो वर्क परमिट नहीं है, पीआर नहीं है, तो फिर प्राइवेट में तो फिर बच्चा क्या करता है, 6 महीने बैठ के खाएगा, और फिर 6 महीने के बाद वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में 10-12 लाख रुपए फेर देगा, तो 40 लाख रुपए में कनाडा पड़ा जाता। तो मेरी सभी भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने पास 200 यूनिवर्सिटी है पब्लिक कनाडा की, इसमें कनाडा ही जाना, तो हमारे पास है ये सारी चीजें, तो आप लगा सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ जाओ टूरिस्ट पे, कनाडा, अमेरिका और यूके, ये सारा के सारा टूरिस्ट 28 लाख 30 लाख, वो भी 35 लाख, यही काम है। 3 कैटेगरी है, जा सकता है। अब जैसे बेटा बेटी फ्रेश बैठी है, ये कि हमारा टूरिस्ट लगा दो, लगेगा ही नहीं, पैसे खराब होंगे, बर्बाद मत करना। T20 के लिए तैयार बैठे लोग, T20 मैच देखेंगे, जिसने यहाँ दिल्ली नहीं देखा उसका कैसे लगेगा वीजा। तो इसलिए आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस T20 के चक्कर में भी मत पड़ना, क्योंकि टूरिस्ट की जो है फरवरी मार्च 2025 से पहले डेट ही नहीं है। अगर बाई चांस बहुत लोग मिलेंगे आपको कि 1 लाख रुपए दे दो, हम आपकी उठवा के दे देंगे, वो इक्का दिक्का है, और किसी की बाप की एम्बेसी नहीं है जी, ना मेरे बाप की ना इनके बाप की। जब एम्बेसी खोलती है तब खोलती है, और नहीं तो आजकल रोज कह रहे थे सर ये डेट कब उठेगी, डेट कब उठेगी। डेट भाई पिछले नवंबर में बंद हुई थी और अब तक नहीं खुली, इक्का दुक्का उठ रही है, लेकिन वो इक्का दुक्का हमें भी पता है, या तो सितंबर की देगी या कोई अगले महीने की देगी, यानी कि वो सही समय मैच नहीं खा रहा उसका। तो इसलिए 15 मई के बाद या जून के फर्स्ट वीक में ये अपनी डेट खोल लेंगी, लेकिन ये जब खोलती है तो खोलती है जी, किसी के कहने से नहीं खोलती। तो इसलिए किसी के बहकावे में भी मत आना। आना बेटा, ये है कि नहीं बेटा, आपको आ जाओ। तो ये चीजें जो है ये बिल्कुल पाक साफ चीज है, सारे की सारी ये आप लोगों के लिए है। इसमें कोई चीज अगर ऐसी रहेगी हो मेरे से जो मैं नहीं बता पाया, या सारा दिन यही बात करते भी हो सकता है एक आधी निकल गई हो दिमाग से, तो आप खुले तौर से पूछ सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी बहुत दूर दूर से आए हो। मैं कल देहरादून था, हमने देहरादून ऑफिस भी शुरू कराया, तो बहुत लोग आए थे, बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया, भरोसा किया। इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे जी पैसे के चक्कर में। भगवान की दास से बतेरा है। आपने देखा हो अभी 10 दिन पहले एक लड़का पानीपत का था, डोंकी से गया था, वेंटिलेटर लग गया, पता नहीं क्या चीज रास्ते में खाली, सारे ऑर्गन फैल, लेकिन परमात्मा है बचाने वाला जी, उस लड़के का वेंटिलेटर भी हट गया। कल तक जो ये था कि इसकी किडनियां दिक्कत है, अभी डायलिसिस होगा, लेकिन आज परमात्मा की दास से ये हुआ कि किडनियां भी फिट होगी थोड़ी। तो अभी वो कुछ दिन हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेगा और उसके बाद ठीक होगा।
20 बच्चों का हमने हेल्प भी करी। आपका कोई भी परिवार का सदस्य, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके परिवार का कोई सदस्य जानकार अगर अमेरिका में है, अगर वो दुविधा में है, कोई दुख परेशानी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। कोई हमारा स्टडी से गया हुआ बच्चा है, उसकी 28 लाख 35 लाख रुपए फीस है, उसको 4.5 और 6.5 लाख वाली चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। एक सेमेस्टर क्लियर हो गया तब भी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी भी चेंज कोर्स कहोगे तो कोर्स चेंज, और हम किसी का काम आ सकते हैं तो हम जरूर काम आएंगे जी। आप हमें बरतना, हमें बताना। और कोई बच्चा तो ऐसे केस एक नहीं, या भी खुले तौर से आप अमेरिका जाइए। मेरी बेटी भी अभी गई है, और आपके जितने भी आप हमारी हैं, आप हमारी बेटियां ही हो, हमारा परिवार हो, और जितने हमारे बच्चे हैं जी, हाँ सारे हमारे बच्चे हैं। और मैं किसी का काम आ जाऊँ, इससे बढ़िया मेरे लिए सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। जय हिंद। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे